अरे ये आंदोलन बस एक क्या कीजिएगा, मोदी जी की छवि को धूमिल करने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। आप जान के किसानों से जाके पूछिए ना कितने खुश हैं, किसान समृद्धि योजना किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, तो किसान से आप अगर पूछेंगे तो वो इसके पक्षधर नहीं है। ये एक इम्पोज किया गया चीज़ है कि कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, जबकि वो किसान कितने हैं उसमें ये एक जाँच का विषय है। खालिस्तानी समर्थक हैं वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई किसान नहीं है। यहाँ का किसान बहुत सुखी है और सब मोदी जी के साथ है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं। अरे यार उस यही तो बोले कि ये तो जांच का विषय है, उसमें कितने किसान हैं। आप खेतों में किसान होते हैं उनसे पूछिए ना, किसान खेतों में होते हैं ना कि वहाँ बॉर्डर पे जाके हरियाणा में जाके, ऐसे वो किसान नहीं होते हैं। आप लोग अपने घर से किसानों को आंदोलन में नहीं भेजिएगा? क्यों भेजेंगे? जब उनकी सुविधा मिल रही है, उनकी समस्या जो है हम उन तक पहुंचाएंगे, उनको सुविधा दिलाएंगे। आंदोलन करने से क्या जरूरत, जब हमारी सुविधा मिल रही है हमको तो हम क्यों आंदोलन करेंगे? पिछले बार भी पता चला था कि कांग्रेस की साजिश थी, आम आदमी पार्टी की साजिश थी, और आज भी जब पता चलेगा तो ये कांग्रेस की साजिश है, आम आदमी पार्टी की साजिश है और खालिस्तानी समर्थक है। एक टिकैत है, इतना पैसा उसको कहाँ से मिलता है वो जाँच का विषय है। इसलिए ये किसान आंदोलन फर्जी आंदोलन है। आप क्या बताना चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव के समय कि मोदी सरकार से आप कुछ भी कर लीजिए, 2047 तक भाजपा रहेगी, लिख लीजिए, मोदी की गारंटी। 47 तक? उसके बाद तो और का हम रहेंगे नहीं पता, लेकिन 47 तक का सपना हम देख के जाएंगे। मतलब 2000 आपको भी लगता है 2047? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, और जब तक मोदी जी रहेंगे हम महिलाएं उनके साथ हैं। फर्जी आंदोलन है, कैसे लगता है खालिस्तानी आंदोलन? क्योंकि पिछले बार भी पता चला था सब खालिस्तानी समर्थक थे कि एक भारत का किसान वो हरकत नहीं करेगा जो ये कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं करेगा। ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बिहार की महिलाएं हैं। सबसे पहले क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की वापसी हो रही है? अरे भाई पूछने वाली बात है, कमल ही कमल दिखेगा, चारों तरफ कमल खिलेगा और पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व में उनका स्थान हम महिलाओं ने बनाया है और पुनः हम एक बार स्थापित करेंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे और संकल्प है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है आखिरकार आप बिहार के हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए आखिरकार ऐसा क्या किया कि आप लोग फिर से उनको लाना चाहते हैं? हम महिलाएं तो हमेशा से मोदी जी के साथ हैं और बिहार में तो चारों तरफ दिख रहा है कि कितना विकास हो रहा है, सड़क हो या रेलवे हो या इतना फ्लाईओवर हो, हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। जो केंद्र की योजनाएं हैं बिहार के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार में बदलाव चारों ओर दिख रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो रहा है, हमारे जो नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया गया योजना है हमारे यहाँ ज़मीन पे इस तरह लागू हो रहा है कि गाँव की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि हम लोग कब गाँव जाते कब यहाँ आते पता ही नहीं चलता। हम महिलाओं को इतना सुविधा दिया जा रहा है, इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हम सभी महिलाएँ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और पुनः एक बार कमल खिलाएंगे, इसके लिए संकल्पित हैं। क्या मतलब आपको लगता है कि सड़कें सुलभ हुई है जाने के? अरे जब हमारे यहाँ जाने में 5 से 7 घंटा लगता था, अब हम 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, वहाँ भी बैठक करते हैं, यहाँ भी पहुँच जाते हैं, तो दूरी इतनी कम हो गई है, समय इतना बचत हो रहा है, तो हम महिलाएं और भी ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। ये क्या मोदी जी के कार्यकाल में हो पाया? बिल्कुल मोदी जी के कार्यकाल में हो पाया है। हमारे जो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो योजना था, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चला था, वो सब ठप पड़ा हुआ था, लेकिन पुनः जब गति मिली हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार में, जब हमारी सरकार थी एनडीए की उस समय, और अब फिर हम पुनः सरकार में आ गए, तो फिर वो दिख रहा है, चारों ओर विकास दिख रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, मोदी जी आ रहे हैं, पुनः हम लोग उनसे मिलेंगे, उनके दिशा निर्देशन के हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर के, और बहुत महिलाएं तो बहुत ज़्यादा ही उत्साहित है। वहाँ जाएंगे, उनके भाषण को सुनेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे और खुद ही उस पर अमल भी करेंगे। हम लोग उनके दिए हुए निर्देशों के अनुसार चलेंगे। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री? सबसे पहले मोदी जी को जय श्री राम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिहार के लिए क्या किया है मोदी जी? बिहार के लिए क्या नहीं किया है ये बताइए। क्या किया है बताइए। बिहार में सबसे पहले आप तो देखिए, बिहार में जितनी सड़कें बनी है, जितनी योजनाएं हैं, वो सब केंद्र की दी हुई है, सब हमारे मोदी सरकार की दी हुई है। चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। एक आम आदमी आज हवाई सफ़र कर रहा है, चाहे वो दरभंगा हो चाहे आरा हो, जहाँ भी देखिए, मतलब हवाई यात्रा को इतना सुलभ बना दिया है हमारे मोदी जी ने कि अब वो एक सपना नहीं रहा। अब समय की बचत होती है और संसाधन की भी बचत होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ रहा है बिहार इस ओर भी। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मोदी जी ने काम किया है बिहार के लिए? बिल्कुल, बिहार के लिए बहुत काम किया है मोदी जी ने।
आप देखिए ना, बिहार के लिए मोदी जी हर महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे वो मतलब हर घर नल हो, या फिर शौचालय की योजना हो, या फिर उज्ज्वला योजना हो। तो अब तो उनको स्वास्थ्य से लेकर वो गैस जलाने में, हमारे उज्ज्वला योजना के तहत हमारी महिलाएं इतनी मतलब बीमारी तो होती थी, धुआं से बचाव हो रहा है, वो जल्दी से खाना बना के आगे बाहर निकल पा रही हैं। तो ये सब मोदी जी की देन है। अच्छा, क्या लगता है, किसान आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे, आप लोग भी कहीं ना कहीं किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कैसे लगता है ये आंदोलन सही है या गलत लग रहा है? अरे ये आंदोलन बस एक क्या कीजिएगा, मोदी जी की छवि को धूमिल करने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। आप जान के किसानों से जाके पूछिए ना, कितने खुश हैं। किसान समृद्धि योजना, किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं। तो किसान से आप अगर पूछेंगे तो वो इसके पक्षधर नहीं है। ये एक इम्पोज किया गया चीज़ है कि कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, जबकि वो किसान कितने हैं उसमें ये एक जाँच का विषय है। खालिस्तानी समर्थक हैं, वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। कोई किसान नहीं है, यहाँ का किसान बहुत सुखी है और सब मोदी जी के साथ है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं। अरे यार, उस यही तो बोले कि ये तो जांच का विषय है, उसमें कितने किसान हैं। आप खेतों में किसान होते हैं, उनसे पूछिए ना। किसान खेतों में होते हैं, ना कि वहाँ बॉर्डर पे जाके हरियाणा में जाके, ऐसे वो किसान नहीं होते हैं। आप लोग अपने घर से किसानों को आंदोलन में नहीं भेजिएगा? क्यों भेजेंगे? जब उनकी सुविधा मिल रही है, उनकी समस्या जो कि हम उन तक पहुंचाएंगे, उनको सुविधा दिलाएंगे। आंदोलन करने से क्या जरूरत, जब हमारी सुविधा मिल रही है हमको, तो हम क्यों आंदोलन करेंगे? पिछले बार भी पता चला था कि कांग्रेस की साजिश थी, आम आदमी पार्टी की साजिश थी, और आज भी जब पता चलेगा तो ये कांग्रेस की साजिश है, आम आदमी पार्टी की साजिश है और खालिस्तानी समर्थक हैं। एक टिकैत है, इतना पैसा उसको कहाँ से मिलता है वो जाँच का विषय है। इसलिए ये किसान आंदोलन फर्जी आंदोलन है। फर्जी आंदोलन है? कैसे लगता है खालिस्तानी आंदोलन? क्योंकि पिछले बार भी पता चला था सब खालिस्तानी समर्थक थे कि एक भारत का किसान वो हरकत नहीं करेगा जो ये कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं करेगा। दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कब में कर रहे हैं, पुलिस रोक दे रही है। दिल्ली में क्या करेंगे आप जाके? आप क्या बताना चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव के समय कि मोदी सरकार से आप कुछ भी कर लीजिए, 2047 तक भाजपा रहेगी, लिख लीजिए, मोदी की गारंटी। 47 तक? उसके बाद तो और का हम रहेंगे नहीं पता, लेकिन 47 तक का सपना हम देख के जाएंगे। मतलब 2000, आपको भी लगता है 2047? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, और जब तक मोदी जी रहेंगे हम महिलाएं उनके साथ हैं। तो लोग कह रहे हैं किसान आंदोलन से मोदी जी को कहीं ना कहीं हरा दिया जाएगा। पिछले बार भी हुआ था ना किसान आंदोलन। इस बार 2.0 है। अरे वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आपके राहुल गांधी बोले थे चौकीदार चोर है, हार गया। फिर इस बार कुछ बोल रहे हैं बुरी तरह हारेगा, हम 400 पार जाएंगे। उनको सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या करें। वो देश के लिए नहीं करते, वो उसको गाली देते, कभी मोदी जी को गाली देते। अरे तुम अपना घर देखो ना पहले, फिर बोलो। तो किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग। वो किसान है ही नहीं, किसान नहीं है? नहीं किसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगता है आपको, लगता है कि मतलब विपक्ष कह रही है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो किसानों का साथ देंगे, राहुल गांधी समर्थन करें आंदोलन? अगर वो आएंगे तब ना, आएंगे तो मोदी जी ही, ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते हैं, राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानते हैं। पहले वो नेता बने, नेता वाला भाषा बोले, कब क्या बोलते हैं कब क्या नहीं बोलते। जब पहले वो नेता बनेंगे फिर हम बात करेंगे। पीएम बनने का सपना देख रहे हैं? सपना ना, सपना देख रहे हैं ना, बनेंगे कभी नहीं। मोदी की गारंटी और कार्यकर्ताओं की गारंटी है। यात्रा कर रहा है राहुल गांधी। यात्रा करने के लिए देखिए, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, कोई भी यात्रा कर सकता है। आप यात्रा कीजिए, कहाँ करते हैं? जहाँ आपकी सरकार है, साउथ में यात्रा करते हैं। जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ यात्रा कीजिए ना, तब ना समझे। वो इस बार कह रहे हैं कि SC ST OBC को हमारे साथ आ जाएंगे। सभी मोदी जी के साथ है। आप ST SC OBC, जब अंत्योदय हमारी संकल्प है, हमारा लक्ष्य है, अंत्योदय तक हम पहुंचना है, तो हम तो उनके पास पहुंचे हुए हैं, वो जाएंगे। तो जो पहुंचे हैं वही रहेंगे ना, कमल खिलेगा, दैट्स इट। तो एक चीज़ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है वहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं उनका बैनर पोस्टर देखा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या लगता है देश को तोड़ने के लिए यह आंदोलन चल रहा है क्या? वो कितनी भी साजिशें कर लें, देश टूटने वाला नहीं है। भारत विश्व गुरु बन गया है, तो भारत में परचम मोदी जी कहाँ लहरा रहा है और चारों तरफ कमल ही कमल है। जय श्री राम हो चुका है। धन्यवाद। आप मैडम, एक सवाल आपका रहेगा, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, आप बिहार की महिला हैं, आपके भी घर वाले कहीं ना कहीं लोग किसान से जुड़े होंगे, किसानी करते होंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा 24 में? देखिए 2 महीना 3 महीना वेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा और आप फिर आइएगा हमारे पास मिलने के लिए। फिर हम बताएंगे कि हम कैसे प्रचंड बहुमत से जीते हैं। मोदी की
400 क्या 450 पर विपक्ष तो साफ हो जाएगा इस बार। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंदोलन से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूखते रहो तुम कुत्ते की तरह भौंको।